Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see unit number 4, designing user interface with view. और आज हम इस वीडियो का लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं 4.3 और उसमें से लास्ट डेट पिकर। ठीक है, अगर आपको ऑडियो क्लियर नहीं है तो आप हेडफोन्स यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेट पिकर। सो टाइम पिकर क्या होता है? जो टाइम पिक करता है, राइट? वैसे ही डेट पिकर डेट पिक करने के लिए होता है। हमारा एक एप्लीकेशन होता है और उस एप्लीकेशन में डेट पिक कर सकते हैं यूजिंग द डेट पिकर। आपने ये किया होगा, राइट? सिलेक्ट करते हो कैलेंडर, कोई तो फॉर्म सिलेक्ट करते हो या फिर आपको डेट देना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ आप जब सबमिट करते हो एक एप्लीकेशन पर, तो ऐसा एक इंटरफेस आता है। इसको हम क्या कहते हैं? डेट पिकर कहते हैं। So a date picker in Android Studio allows a user to select a date. Date select करने के लिए आता है, वो डे, मंथ एंड ईयर थ्रू होता है, थ्रू अ ग्राफिकल इंटरफेस। तो ये क्या है? ग्राफिकल इंटरफेस है। ओके, इट इज कॉमनली यूज्ड इन एप्स फॉर शेड्यूलिंग, बुकिंग और फॉर्म सबमिशन। का मतलब इसका यूज केस वहाँ बताया है उन्होंने। ठीक है, तो देखो यही ऊपर वाला पार्ट नीचे एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़े अलग लैंग्वेज में है। Okay, so in Android, Date Picker is a widget used to select a date. It allows to select date by day, month, and year in your custom user interface. If we need to show this view as a dialog, then you have to use Date Picker dialog class. अगर आपको इसको एक dialog थ्रू दिखाना है तो आपको Date Picker dialog class को use करना है। Okay, for selecting time, Android also provide time picker to select time. पिछले वीडियो में हमने देखा है टाइम पिकर को टाइम सेलेक्ट करने के लिए होता है। ओके, तो डेट पिकर अभी दो मोड के होते हैं। फर्स्ट वन होता है स्पिनर एंड सेकेंड वन होता है कैलेंडर। टाइम पिकर भी दो मोड का होता है, फर्स्ट होता है स्पिनर और सेकेंड होता है क्लॉक, राइट? यही है सेम। ओके, लेकिन टाइम पिकर में दो थे, राइट? एएम पीएम मोड एंड 24 मोड। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया? एक स्पिनर मोड है और दूसरा कौन सा मोड है? कौन सा मोड है? कैलेंडर मोड है। डू यू गेट दिस? ओके, सो डेट पिकर को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके एप्लीकेशन में तो आपको डेट पिकर का टैग यूज करना है। उसको आईडी दो, विड्थ दो, हाइट दो और डेट पिकर मोड जो चाहिए। तो अगर आपने स्पिनर दिया तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पर कैलेंडर दिया तो ये ऐसा वाला इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, डू यू गेट दिस? ओके, तो मेथड्स को देखते हैं। पहले सेट स्पिनर शो। सेट स्पिनर शो मेथड क्या करेगा? ये स्पिनर मोड ऑन होगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ तो आपका जस्ट अ मिनट। ओके, अगर ये फॉल्स हो तो ऐसा कैलेंडर मोड दिखेगा और सेट स्पिनर मोड मतलब क्या? स्पिनर देखेगा, स्पिनर मोड शो होगा। ठीक है, डू यू गेट दिस? यही। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करने का? डेट पिकर का ऑब्जेक्ट करो, फाइंड यू बाय आईडी क्यू r.id डॉट सिंपल डेट पिकर। ये क्या है? ये एक आईडी है, वो हमने XML में डिजाइन किया था वो, और हमने कौन से मेथड यूज किया है? सेट स्पिनर शो। ओके, डू यू गेट दिस? और फॉल्स दिया है, फॉल्स देने के बाद अभी क्या? कैलेंडर मोड ये शो होगा। ठीक है, ये मोड शो नहीं होगा। डू यू गेट दिस? और हमने ये इम्प्लीमेंट किया है हमने डेट पिकर में। समझ में आया आपको दिस कंसेप्ट? ओके, उसके बाद है गेट डे ऑफ मंथ। ओके, सो गेट डे ऑफ मंथ क्या है? जो भी मंथ का है डे होगा ना, वो रिटर्न होगा। ओके, मंथ का डे मतलब डे जो है वो रिटर्न होता है। ठीक है, बेसिकली just okay, see here, see this method is used to select the day of the month. Okay, month में से कौन सा डे? आज कौन सा है? 2 अप्रैल, राइट? सो 2 अप्रैल। ओके, तो 2 गेट करेगा ये। ठीक है, 2 रिटर्न करेगा ये। अभी कैसा करने का? डेट पिकर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फाइंड व्यू बाय आईडी किया, r.id डॉट सिंपल डेट पिकर। ये हमारा आईडी है जो हमने XML में किया था, राइट? उसके बाद हमने क्या किया? ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसमें हमने एक मेथड को इम्प्लीमेंट किया है, गेट डे ऑफ मंथ, राइट? गेट डे ऑफ मंथ, और जो भी ये मंथ आएगा और इस डे में स्टोर हो जाएगा। समझ में आया? ओके, उसके बाद अगली मेथड है गेट मंथ। गेट मंथ मेथड क्या करता है? सेम जो गेट डे ऑफ मंथ था, जो डे गेट कर रहा है, सेम गेट मंथ क्या करेगा? मंथ को गेट करेगा। सेकेंड अप्रैल, अप्रैल तो अप्रैल वो गेट करेगा। अप्रैल मतलब कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4, राइट? तो 2 4, तो ये 4 रिटर्न करेगा, मतलब 4 को गेट करेगा। तो जो भी डेट होगी वो जो आपने दिया है वो, मैं आपको बस एग्जांपल से दे रहा हूँ। जब आप एग्जांपल में जब एग्जांपल करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो डेट पिकर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फाइंड व्यू बाय आईडी किया और वो सब किया। फिर हमने इंटीजर एक वेरिएबल मंथ में हमने स्टोर किया मंथ, और वो हमने किस पर इम्प्लीमेंट किया था? सिंपल डेट पिकर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? आईडी होता है। डिफरेंस करो, अलग अलग लिखा करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर गेट ईयर क्या करेगा?
ईयर को रिटर्न करेगा, जैसा मंथ होता है वो मंथ रिटर्न करता है, सेम ईयर ईयर रिटर्न करेगा, और वो हम स्टोर करेंगे इस ईयर के वेरिएबल में। ओके, डू यू गेट दिस? ओके, उसके बाद गेट फर्स्ट डे ऑफ वीक, मतलब वीक का अभी ये फर्स्ट डे क्या करेगा, रिटर्न करेगा, इतना सही है। फिर डेट पिकर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फाइंड बाय आईडी किया, सिंपल डेट पिकर हमने किया, फिर अभी क्या किया, गेट फर्स्ट डे ऑफ वीक, वीक का फर्स्ट डे गेट करेगा, और हम इस वेरिएबल में स्टोर किया है हमने फर्स्ट डे में। ओके, समझ में आया? ओके, और हमने किस पर इम्प्लीमेंट किया है, सिंपल डेट पिकर पर इम्प्लीमेंट किया है। ओके, अभी इसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे, जो हमने पिछले इसमें सीखे थे वही रिपीटेड होते हैं। तो फर्स्ट वन आईडी है, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए यूज होता है। मतलब अगर आपके एक इंटरफेस या एक्टिविटी में अगर मल्टीपल व्यूज है, तो उस व्यूज मल्टीपल व्यूज है तो उस व्यू को एक यूनिक आईडी होती है, राइट? तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें यूज करते हैं। दिस, उसके बाद है डेट पिकर मोड। ओके, डेट पिकर मोड क्या करेगा, मैंने बोला आपको दो मोड होते हैं, राइट? एक होता है स्पिनर एंड दूसरा होता है कैलेंडर। तो जो भी मोड आपको चाहिए वो यहाँ पर दे सकते हैं, यूजिंग एंड्रॉइड कोलन डेट पिकर मोड, स्पिनर दो या फिर कैलेंडर दो, ठीक है? डू यू गेट दिस? ओके, उसके बाद बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए होता है, ये हम टेक्स्ट व्यू से यही सीख रहे आ रहे हैं बैकग्राउंड क्या होता है। आई होप आपको ये पता होगा, चला हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पर कोड भी दे सकते हो, नहीं तो एड रेड कलर दे के भी कर सकते हो, ठीक है? आई होप यू नो कैसे करते हैं, मतलब क्या, कलर डॉट एक्सिम में जाने का, वहाँ पर कलर को स्पेसिफाई करने का, और यहाँ पर बस इम्प्लीमेंट करने का। ओके, ये भी हमने देख चुके हैं। उसके बाद सेटिंग बैकग्राउंड ऑफ डेट पिकर इन जावा। बैकग्राउंड जावा तो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग द मेथड सेट बैकग्राउंड कलर, जो भी कलर आपको देना है वो दे देगा। समझ में आया? उसके बाद पैडिंग क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द व्यू एंड द कंटेंट ऑफ द व्यू, इसको कहते हैं पैडिंग, ठीक है? तो पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग लेफ्ट होता है। अगर आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चाहिए तो आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपको सारी और एक ही ये चाहिए, मतलब एक ही सेम डिस्टेंस चाहिए, सेम पैडिंग चाहिए, तो बस आपको एज ए पैडिंग ऐसा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल है, वो पहले इसका आउटपुट देखते हैं क्या करने का। आउटपुट देखो, एक डेट पिकर को इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है मंथ, ईयर और डे सेलेक्ट करना है, और जो भी हमने सेलेक्ट किया, जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा टोस्ट आना चाहिए जो हमने सेलेक्ट किया है वो। इतना सा बेसिक कोड है। तो ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो, इम्प्लीमेंट करो आप यहाँ पर लीनियर लेआउट इम्प्लीमेंट करो। अगर आप लीनियर लेआउट कर रहे हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये टूल्स कॉन्टेक्स्ट तो लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद डेट पिकर को इम्प्लीमेंट किया, और हमने एक बटन को इम्प्लीमेंट किया है। ओके, बटन डेट पिकर को और बटन को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है? तो देखो, ओके, तो डेट पिकर को इम्प्लीमेंट किया और बटन को इम्प्लीमेंट किया। डेट पिकर को उसको आईडी दी, विड्थ दी, हाइट दी, बैकग्राउंड कलर दिया, और डेट पिकर मोड मैंने स्पिनर डाला है। स्पिनर डाला इसीलिए ये कौन सा मोड आया, स्पिनर मोड आया है। ओके, स्पिनर मोड में ये आता है। ओके, सो डोंट वरी, सो दिस इज अ स्पिनर मोड। स्पिनर मोड, इसके बाद हमने बटन को इम्प्लीमेंट किया है, बटन को मैंने आईडी दी, विड्थ दी, हाइट दी, और ये सारा अगर आप यूज कर रहे हो लीनियर लेआउट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बैकग्राउंड दिया, फिर मैंने टेक्स्ट क्या, उस पर क्या टेक्स्ट क्या लिखा, सबमिट लिखा, फिर मैंने टेक्स्ट कलर दिया, साइज दिया और स्टाइल दिया, और हमारा XML का कोड खत्म। आई होप आपको XML का कोड भी समझ में आ रहा होगा देख कर ही। ओके, इसको अभी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरे फर्स्ट चैप्टर से वीडियो देख रहे होगे तो, या फिर थर्ड चैप्टर से वीडियो देख रहे होगे तो। ओके, एकदम परफेक्ट वे से समझाया है मैंने, ठीक है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जावा को डिज़ाइन करते हैं। अभी हमारा कंसेप्ट क्या है, डेट पिकर को डेट सेलेक्ट करने का, एक बटन पर क्लिक करने के बाद एक इवेंट परफॉर्म होना चाहिए। इवेंट क्या परफॉर्म होना चाहिए, एक टोस्ट आना चाहिए। तो देखो, हमने पहले यहाँ पर क्या किया है, सिंपल डेट पिकर को मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी किया है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया। फिर सेम बटन को मैंने इम्प्लीमेंट किया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिंपल डेट पिकर एंड सबमिट। तो अब सबमिट बटन पर सेट ऑन क्लिक लिस्नर को यूज किया। आई होप आपने सेट ऑन क्लिक लिस्नर का स्ट्रक्चर लर्न करके रखा है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सबमिट मतलब सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर, मतलब सबमिट क्लिक करने के बाद कुछ तो इवेंट परफॉर्म होना चाहिए वो। ओके, फिर अभी इसके बाद देखो हमने क्या किया, जो भी है, जो भी डे है, मंथ है, ईयर है, वो हमने क्या किया है, वो एक वेरिएबल में स्टोर किया है। हमने वेरिएबल क्रिएट किया, स्ट्रिंग डे, स्ट्रिंग मंथ, स्ट्रिंग ईयर, और हमने इसमें क्या स्टोर किया, डे इज इक्वल टू सिंपल डेट पिकर डॉट गेट डे मंथ। तो क्या आएगा, ये गेट डे ऑफ मंथ जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो इसके साथ अपेंड होगा, तो डे इज इक्वल टू जो भी सेलेक्ट किया है वो। तो देखो यहाँ पर ऐसा प्रिंट हो गया, ठीक है? ऐसा ऐसा आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद मंथ, सेम मंथ प्लस वन
+1 करने के बाद करंट मंथ रिटर्न होता है। अगर आपने +1 नहीं किया तो पिछला वाला मंथ रिटर्न होता है। तो +1 किया करो गेट मंथ के साथ, ठीक है, गेट मंथ +1 किया करो। उसके बाद सिंपल एक पे कर हमने इम्प्लीमेंट किया और जो भी इसकी वैल्यू है हमने इस मंथ के साथ अपेंड किया और हमने स्टोर किया मंथ में, सेम ईयर को किया और बस मैंने टोस्ट किया। तो उसमें गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इज रेफर टू द करंट एक्टिविटी जो भी है, यहाँ पर आप मेन एक्टिविटी और दिस भी लिख सकते हो, दिस भी लिख सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या है, डे, जो भी डे ये है, डे जो इस वेरिएबल में स्टोर है वो यहाँ पर प्रिंट होगा। स्लैश एन नेक्स्ट लाइन पर मंथ जो भी है वो प्रिंट होगा। स्लैश एन ईयर जो है वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा। तो डे में क्या है, डे इज इक्वल टू जो भी सेलेक्ट किया मंथ, नेक्स्ट लाइन पर मंथ इज इक्वल टू जो भी मंथ है वो, और ईयर इज इक्वल टू जो भी ईयर है वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया है, देखो मार्च टू, ओके टू, तो देखो और ईयर क्या है 2016। तो देखो ये हमने इम्प्लीमेंट किया, डे टू, मंथली एंड year 2016. Okay, do you get this? I hope you understand this point, the date picker, and we had covered our chapter number 4. In next video we are going to see chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 में पॉइंट वाइज नहीं कवर करूंगा, लॉन्ग वीडियोस दूंगा एक साथ ही, बस आप देख लो, ओके, बिकॉज छोटी छोटी वीडियोस करने में टाइम जाता है। एक ही वीडियो में थोड़ा लॉन्ग में कवर करूंगा चैप्टर को। Okay, so please watch till end that videos. I will meet you in next video. Till then, thank you. Bye bye.